Hello students, today we are going to solve another practical from the question paper of the previous years. So in this practical which says that 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards, find the probability and there are the certain parts. That means this 10 marks practical is divided into 4 parts. ये आपका जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. दैट मीन्स कि ईच पार्ट कैरीज 2.5 मार्क्स फॉर ईच. अब आपको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने पे पहले कुछ कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. देन द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि देयर इज अ मल्टीपल ड्रॉ, एंड इन केस ऑफ मल्टीपल ड्रॉ वी यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन एंड combinations for solving the practicals. So let's start with our practical. अब आपसे क्या क्या रखा है, 4 कार्ड्स को हमें ड्रॉ करना है 52 के पैक्स में से, जिसमें आपको क्या किसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है. यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग्स एंड 2 एसेस, ऑल आर डायमंड्स, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक, एंड द लास्ट वन इज देयर इज 1 कार्ड ऑफ ईच सूट. सूट हियर मीन्स ऑफ डिफरेंट कलर और डिफरेंट वैरायटी. देयर आर बेसिकली 4 सूट्स या 4 कलर, आपको पता ही है सारे. इसमें आपका ब्लैक हार्ट होता है, क्लब होता है, स्पेड होता है एंड डायमंड होता है. Let's start with the solution and the solution will go in this particular manner. जो पहला स्टेप आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल आउटकम्स. जो आपको जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने का. अब करें उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम बेसिकली जो पुराना फॉर्मूला यूज़ करते थे जो हम उसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे. सिंस द नंबर ऑफ एन हमारा कितना हो गया 52, एंड द नंबर ऑफ ड्रॉज वो हमारे कितने हैं 4. नंबर ऑफ ड्रॉज कह लीजिए आप या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कह लोगे. तो इतना सॉल्व करने के बाद जैसे आप सबको फॉर्मूला पता ही है कि हम उसको लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला लिखते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आर फैक्टोरियल. ऐसे ही तो क्वेश्चन को हम लिख सॉल्व करते हैं. उसी फॉर्मेट पे अगर हमने इसको सॉल्व किया, वी गेट द आंसर एज 2,70,725. तो इस तरीके से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपने कैलकुलेट कर लिया. अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पे. द फर्स्ट पार्ट सेज दैट 2 आर किंग्स एंड 2 आर एसेस. अब आपको सबसे पहली बात जो यहाँ पे ध्यान रखनी है कि बीच में देखो क्या लगा हुआ है, एंड ऑब्वियसली मींस इट विल बी केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. अब इसमें कह रहा है कि अगर आपने 4 ड्रॉ में से 2 ड्रॉ है तो 2 ड्रॉ में क्या निकल के आए, किंग निकल के आए, और बाकी ड्रॉ में क्या निकल के आए, एसेस. तो देखिए उसी फॉर्म पे हमने इक्वेशन बनाया है. क्योंकि किंग्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, और कॉम्बिनेशन या अटेम्प्ट हमको कितना मिल रहा है, 2. तो 4C2 ए कॉम्बिनेशन हो गया किंग के लिए. और क्योंकि एसेस भी हमारे पास कितने होते हैं, 4, तो वही कॉम्बिनेशन हमने यूज कर लिया, क्या हो गया 4C2 फॉर द अदर केस. उसी को हम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे. आप सिंपल सा देख सकते हैं, हमने मल्टीप्लाई कर दिया फॉर्मूले में अटेम्प्ट करके. 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, एंड सेम इक्वेशन दूसरे की भी होगी. इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं, वी गेट द इवेंट और द फेवरेबल इवेंट जिसे कह सकते हैं, या फेवरेबल आउटकम जिसे कह सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36. But we have to determine the probability. Then the probability can only be calculated by using the formula of total favorable outcomes upon total possible outcomes. तो आपके favorable outcomes कितने हो गए 36, वो इस पार्ट में कैलकुलेट किया. और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं 2,70,725. तो आपने इस तरीके से इसको यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया. वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, कोशिश करिएगा, अभी मैंने ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन में वैल्यू को प्लेस कर दिया है. आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसमें फ्रैक्शंस को लिख रहे हो, ट्राई टू राइट इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म. जो भी इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म पे रिड्यूस हो सकता है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में, उस फॉर्म पे इसको आप क्या करिएगा, लिखिएगा. लेट्स मूव टू द अदर पार्ट. एंड द अदर पार्ट से दैट कि ऑल आर डायमंड्स. अब आपको पेपर में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में क्या बेसिकली कह रहा है, डायमंड्स 4 आपके पास जो अटेम्प्ट्स है, उन चारों अटेम्प्ट्स में क्या निकल के आए, डायमंड्स निकल के आए. तो डायमंड का मतलब क्या हुआ कि टोटल डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं. तो 13 विल बी आर एन आर ऑब्वियसली कितने हो गए, 4. उसके ब्याह पे हमने ये फॉर्मूले में प्लेस किया, एंड वी गेट द आंसर एज 715. ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी विल बी टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. फॉर्मूले में प्लेस किया, फिर वैल्यू कितनी होगी 715 डिवाइड बाई 2,70,725. वन मोर थिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने फ्रैक्शंस को कोशिश करेगा स्मॉलेस्ट फॉर्म पे रिड्यूस करके ही पेपर में लिखिएगा. इस तरह के फॉर्म पे आपके हो सकता है मार्क्स कट सकते हैं. तो ध्यान रखिएगा, यू हैव टू रिड्यूस द fraction in the smallest form. Then the third part or the C part says that 2 are red and 2 are black. Again it is saying that कि 4 अटेम्प्ट में से 2 अटेम्प्ट में आपको क्या निकल के आए, रेड कार्ड्स निकल के आए, और 2 अटेम्प्ट में आपके क्या निकल के आए, ब्लैक कार्ड्स में आए. तो रेड कार्ड्स में आपके पास क्या होता है, एक हार्ट होता है और एक क्या होता है, डायमंड.
दोनों के टोटल कार्ड्स कितने हो 13 + 13 इक्वल्स टू 26, तो ऑब्वियसली द कॉम्बिनेशन विल बी 26C2। ब्लैक में भी अब बात करते हैं तो द वन इज क्लब एंड द अदर इज स्पेड, तो 13 + 13 इज अगेन 26C2। उसी फॉर्मुलेशन पे अगर हमने सॉल्व किया है, सबको कैलकुलेशन आती है, मैंने कई सारे वीडियोस में इसमें कैलकुलेशन वर्क करके आपको सिखाया, आप एक बार उसको रेफर कर सकते हो। ऑन सॉल्विंग द वैल्यू वी गेट द आंसर एज 1,05,625। Hence, the final probability will be 1,05,625 divided by 2,70,725. And the last one, as it said, one card of each suit. Here the suit means different color. मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही आपको बता दिया था कि सूट का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट कलर्स हो गए या डिफरेंट वैराइटीज हो गई। आप इस तरह समझ सकते हो कि आपको चारों कैटेगरी सूट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से हो गए, क्लब हो गया, स्पेड हो गया, हार्ट हो गया और एक आपका डायमंड हो गया। तो एक एक आइटम में यानी कि उन 4 आइटम में सब अलग अलग कलर्स के निकले। तो ऑब्वियसली हर एक कलर के कितने कार्ड्स होते हैं 13, तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 13C1 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 13C1। ऑब्वियसली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड, तो मैंने सबको क्या किया आपस मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन का आंसर सेम आएगा तो मैंने एक की वैल्यू तो सॉल्व करके आपको दिखाई है, बाकी डायरेक्टली आपने सब वैल्यूज आप लिख सकते हो। इस तरह आप अपने एग्जामिनेशन में भी कर सकते हो, छोटे मोटे शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो। आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू वी गेट द आंसर एज 28,561 and obviously we have to calculate its probability, then the value will be 28,561 divided by the actual value, that is 2,70,725. Hope this point is clear to everyone. Thank you students and keep practicing. Stay safe.